कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टैली के इस वीडियो में हम सीखेंगे आज एक नया टॉपिक और वो है POS इनवॉइस यानी पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस। पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस वो इनवॉइस होता है जिसमें कि पेमेंट करने के सारे मोड होते हैं। नॉर्मली हमारा जो सेल्स वोचर होता है जिसमें हम पेमेंट जब किसी से लेते हैं तो या तो हम कैश में पेमेंट लेते हैं या फिर हम क्या है बैंक के थ्रू यानी चेक से पेमेंट लेते हैं। यानी कि हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन होते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जब हम किसी कस्टमर को कोई सामान सेल करें तो हम सभी मोड में उससे पेमेंट ले सकें, जैसे कि कैश में पेमेंट लेना या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट लेना या चेक के थ्रू पेमेंट लेना या गिफ्ट वोचर से भी हम पेमेंट ले सकते हैं। जैसे हम शॉपिंग मॉलों में जाते हैं और वहाँ पर बिलिंग काउंटर में जब हम बिल की पेमेंट करते हैं तो हम कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, चेक के थ्रू किसी भी मोड में हम पेमेंट कर सकते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जो सेल्स वोचर है उस पर भी मल्टी मोड पेमेंट का ऑप्शन हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने सेल्स वोचर में एक वोचर क्लास बनाएंगे और जो कि हमारे लिए POS इनवॉइस की तरह काम करेगा, यानी कि जिसमें मल्टी मोड पेमेंट का ऑप्शन होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, वोचर टाइप्स में जाएंगे, क्रिएट करेंगे एक वोचर क्लास जिसका नाम हमने रखा POS इनवॉइस। ये हमारे वोचर का नाम हो गया है। अब ये वोचर हम किसके लिए बना रहे हैं, सेल्स वोचर के लिए। तो यहाँ पर आएंगे सेल्स वोचर के लिए, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स वोचर ये और एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको यस करना है, वो है यूज़ फॉर POS इनवॉइसिंग। इसे आपने यस करना है। एंटर दबाते हुए इसको आपने एक्सेप्ट कर देना है। तो ये हमारा बन गया है POS इनवॉइस यानी पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस, सेल्स वोचर में एक वोचर क्लास। एस्केप से बाहर आते हैं। सबसे पहले हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं जो हमें यूज़ करना है POS इनवॉइस में। एक तो बैंक का लेजर, तो हमने SBI बैंक के नाम से एक लेजर बना लिया है, अंडर बैंक अकाउंट में आएगा ये, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक हम गिफ्ट वोचर नाम से एक लेजर बनाएंगे, गिफ्ट वोचर नाम से, जो हमारे लिए संडे डेटर होगा क्योंकि इसके थ्रू हम पेमेंट लेंगे, तो इसलिए हमारा ये संडे डेटर होगा। एंटर दबाते हुए से भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम अपनी वोचर क्लास खोलते हैं। उसके लिए हम अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे, F8 से सेल्स वोचर खोलेंगे। यहाँ पर आएगा POS इनवॉइस नाम से एक वोचर, इस पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमारे सामने यहाँ पर क्या है, POS इनवॉइस का वोचर खुल गया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, किसी पार्टी को हमें सामान सेल करना है। तो यहाँ पर आप पार्टी का नाम जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हो। तो हमने यहाँ पर पार्टी का नाम अजीत रख लिया है। एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे, सेल्स का लेजर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या है, कुछ सामानों की एंट्री करनी है, बनाना। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये क्वांटिटी में 1 लेता है, आप बैक स्पेस करके इसे चेंज कर सकते हैं, 5 दर्जन। इसी तरह से बासमती राइस बाय डिफ़ॉल्ट उसने 1 kg ले लिया है, बैक स्पेस आके क्वांटिटी आप चेंज कर सकते हो। इसी तरह से क्या है, हमने और भी सामानों की एंट्री करनी है। तो फिलहाल हमने ये 2 सामानों की एंट्री कर ली है। इनवॉइस वैल्यू हो गई है 1250 रुपीज़। अब एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब पार्टी पेमेंट कैसे करता है, अगर पार्टी बोलता है कि वो सारी पेमेंट कैश में करेगा तब तो आप यहाँ पर कैश का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट पहले से रहता ही है। इसे हम बोलते हैं सिंगल मोड में पेमेंट करना। तो एंटर दबाते हुए कैश में चुनेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर उसने कैश कितना दिया, 1300 रुपीज़, और उसे हम 50 रुपीज़ वापस कर देंगे। एंटर दबाते हुए जैसे इसे एक्सेप्ट करेंगे तो सीधा टैली क्या है, हमारे सामने इस बिल का प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा। यस, एंटर दबाते ही यस करेंगे और इसे जूम करके यहाँ पर नीचे जूम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा POS इनवॉइस का आप देखोगे इस तरह से पार्टी नेम अजीत लिखा हुआ आ गया, बिल नंबर आ गया, बिल की डेट आ गई,
सामानों की रेट क्वांटिटी आ गई, पेमेंट कैसी हुई है, कैश में कितनी पेमेंट दी है 13,000, कितना बैलेंस वापस किया है 50 रुपीज़ वापस किया है। इस तरह से स्केप करके इस बिल का आप प्रिंट निकाल सकते हो। ये तो हो गया पूरी पेमेंट कैश में करिए। अब कोई पार्टी ऐसी होती है वो मल्टी मोड पेमेंट करना चाहती है, तो फिर से एक और पार्टी का लेजर सेलेक्ट करते हैं, अरविंद। एंटर दबाते हुए आगे आएंगे। सामान क्या लिया है, दाल लिया है 1 kg, चेंज कर देंगे 10 kg कर देंगे इसे। अगला सामान शुगर कितना लिया है 5 kg कर लिया। तो इस तरह से 1550 रुपीज़ की इनवाइस वैल्यू हो गई है। अब पार्टी मल्टी मोड में पेमेंट करती है। तो यहाँ पर राइट में आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टी मोड पेमेंट। कंट्रोल के साथ P या फिर मल्टी मोड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप क्लिक करोगे नीचे आप देखोगे यहाँ पर सारे पेमेंट के ऑप्शंस ऑन हो गए हैं, गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक से और कैश से। तो पार्टी का जो इनवाइस वैल्यू है वह है 1550 रुपीज़। एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। पार्टी के पास एक 200 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर है, तो यहाँ पर गिफ्ट वाउचर के आगे अमाउंट डाल देंगे। तो पहले तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे गिफ्ट वाउचर। तो यहाँ पर हम गिफ्ट वाउचर के लिए हमने एक गिफ्ट वाउचर नाम से ही हमने एक लेजर बनाया था, उसे सिलेक्ट करेंगे। कितनी पेमेंट कर रहा है वो गिफ्ट वाउचर से 200 रुपीज़। इसके बाद कुछ पेमेंट वो कार्ड से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी होगा। वो कार्ड आपके किस बैंक में यूज़ होगा, SBI बैंक में। कितनी पेमेंट कर रहा है वो पेमेंट कर रहा है 1000 रुपीज़ की कार्ड से। कार्ड का नंबर जो भी होगा यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद वो कुछ पेमेंट चेक से करना चाहता है। तो पहले तो चेक कौन से बैंक में आप यूज़ करोगे, SBI बैंक में। अब कितनी पेमेंट वो चेक से कर रहा है, मान लिया वो 300 रुपीज़ की पेमेंट चेक से कर रहा है। चेक कौन से बैंक का है, माना उसका PNB बैंक का चेक है। चेक का नंबर क्या है, ये चेक का नंबर डाल दिया। अब वो बाकी की पेमेंट कैश में करेगा, तो यहाँ पर कैश का लेजर सेलेक्ट किया। अब 50 रुपीज़ कैश के ऑप्शन बैलेंस में रह गया है। अब माना उसने 50 रुपीज़ की जगह हमें 100 रुपीज़ दे दिया, तो हम उसे 50 रुपीज़ बैलेंस वापस कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने मल्टी मोड में पेमेंट उससे ली है, गिफ्ट वाउचर से भी, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी, चेक से भी और कैश से भी। एंटर दबाते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करते ही वो हमें इनवाइस दिखाएगा, यस प्रेस करेंगे। ये हमारा इनवाइस आ गया है, यानी कि बिल आ गया है। यहाँ पर आप देखोगे जिस मोड में भी उसने जितनी पेमेंट करी है सारी पेमेंट की यहाँ पर डिटेल शो हो रहा है। यहाँ पर कार्ड का नंबर दिखा रहा है, लास्ट के 4 डिजिट, चेक का नंबर, चेक के बैंक का नाम, और बाकी की पेमेंट कैश में करी है। कैश उसने 100 दिया है, 50 रुपीज़ उसे हम बैलेंस वापस कर देंगे। यहाँ पर ऊपर सामानों की डिटेल आपको दिखा रहा है, पार्टी का नाम आ रहा है, बिल की डेट आ रही है, बिल नंबर आ रहा है, और यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम और POS इनवाइस यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम क्या है POS इनवाइस यानी पॉइंट ऑफ सेल की एक वाउचर क्लास बना सकते हैं, जिसमें कि हमें मल्टी मोड पेमेंट की ऑप्शन होते हैं। ये था आपका POS इनवाइस। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और मेरे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब